जय श्री कृष्णा। अ, एक सवाल है कि बच्चे जो होते हैं एग्जाम के वक्त बहुत ही ज्यादा तनाव में आ जाते हैं और इसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं। तो अभी अभी हमने कुछ मुद्दों पे बात की। जिन लोगों ने, जिसे कहते लेट ज्वाइन हुए, वो वीडियो देख सकते हैं इससे पहले वाला। बट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये जो थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर, आपको पता है थर्मामीटर है ना, डॉक्टर ऐसे जीभ के नीचे रखता था, है ना। तो हम उसे ऐसे ऐसे गर्म करके फिर जीभ के नीचे रख देते हैं ताकि वो ज्यादा नजर आए, तो ये जो थर्मामीटर होता है भावनाओं का, उसका उसके जो इंडिकेटर होते हैं पेरेंट के लेवल पे और बच्चे के लेवल पे, वो डिफरेंट होते हैं। कई बार जब कुछ गलत चीज हो जाती है, बच्चा ऐसा कुछ एग्जाम से कल्टी मार देता है। कभी कभी एग्जाम से पहले, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर दीपा मैम मुझसे शेयर कर रही थी कि दुबई में भी जब एग्जाम्स आते हैं तो कुछ बच्चे एक दिन 2 दिन 3 दिन गायब हो जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते घर वापस आने की। अभी अभी यहाँ पूना में भी एक न्यूज आई कि एक लड़की ने गलत डिसीजन ले लिया, प्रीलिम एग्जाम नहीं ले पाई, तो अनफॉर्चुनेट है। और मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, बट इन जनरल मेरा एक्सपीरियंस क्या है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, पेरेंट बहुत फ्री थे। प्लीज नोट करना इस बात को, बहुत ज्यादा प्यार करने वाले थे, सपोर्टिव थे, प्रेशर नहीं करते थे। फिर भी बच्चे ने गलती क्या कहते हैं, डिसीजन ले लिया, या बच्चे ने गलत डिसीजन ले लिया। अब प्लीज नोट करें कि नॉर्मल सिचुएशन में बच्चे को प्यार करना, है ना, बच्चे के लिए अवेलेबल रहना, बच्चे को सपोर्ट करना, और बच्चे को ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है बेटा कहना, ये अलग बात है। आपके ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में ऐसा कोई भी मुद्दा हो सकता है जिसका बच्चे पे बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर आए। मेरी आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है, अगले कुछ शब्दों को, अगले कुछ वाक्यों को ध्यान से सुने। एक बच्ची थी 7वीं कक्षा में, और ऐसे ही बात करते करते एक दिन शाम का वक्त था, कहीं आई थिंक अलीबाग या कहीं समंदर किनारे घूमने गई थी फैमिली। शाम का वक्त था, बीच पे समंदर के किनारे बैठे बैठे अचानक से पापा और बेटिया बिटिया रानी की बात शुरू हो गई। गप्पे मारने लगे, कैसे थे क्या थे इधर उधर का। बातों बातों में बात पापा के बचपन की तरफ चली गई। तो पापा बता रहे थे कि कैसे मेरे पास चप्पल नहीं थी, कैसे हम गांव से 3 साढ़े 3 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे दोस्त, और मजे करते करते जाते थे, एंजॉय करते थे वगैरह वगैरह। खाने की प्रॉब्लम थे उस वक्त, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, है ना। फिर कॉलेज थोड़ा सा दूर था, तो साइकिल कैसे बड़ी मुश्किल से हासिल हुई 7-8 किलोमीटर दूर कॉलेज जाने में। यस, कैसे उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करके अपना एजुकेशन पूरा किया, और कैसे उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाए और बड़े ऑफिसर नहीं बन पाए, और कैसे ये उनका आधा सपना, अधूरा सपना, उनको जीवन भर तकलीफ देता रहा। स्टोरी खत्म, बच्चे ने सुन लिया। पार्ट 2, अगली मीटिंग में ऐसे बैठे बैठे ये वो इधर उधर की बात हो गई। पापा बैठे थे, पापा के दोस्त उनके साथ आए, जो कि क्लास 1 ऑफिसर थे। रियल लाइफ स्टोरी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये सब मेरे आसपास के ही लोग हैं, है ना। और वो आए, घर में बैठे, गप्पे वप्पे मारे, इनका भी अच्छा चल रहा है, उनका भी अच्छा चल रहा है ना।
और सब कुछ हुआ। और रात को करीब करीब 9:15 बजे जो दोस्त थे वो निकल गए। उनके पास एक गवर्नमेंट की लाल दिए वाली गाड़ी भी थी, वो भी थी। तो जब वो निकले तो ये गैलरी से उन्हें देख रहे थे, और पापा ने फिर से अपनी पुरानी स्टोरी को शॉर्ट में सुना दिया। थोड़ा वक्त साथ देता तो मैं भी ऐसी गाड़ी में घूमता। बच्ची सुन रही थी। फिर पापा ने एक बात बोली कि शायद मेरे भाग्य में नहीं था क्लास 1 ऑफिसर बनना, शायद तुम बन जाओ। है ना। 3 साल बाद वो बच्ची बहुत ही गुमसुम गुमसुम, खोई खोई सी रहने लगी थी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस वक्त मैं ये प्रोफेशन में आ चुका था, और मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। तो मैंने मेरे दोस्त से बात की कि मेरे ऐसे समझ में आ रहा है, क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा हाँ हाँ, मुझे महसूस तो हुआ, बट इतना जो तुम बोल रहे हो नहीं। अब घर की बात थी तो मैंने कहा कि काम करो, मजाक मजाक में या तो चाय पीने मैं आ जाता हूँ घर पे, उसके साथ थोड़ी बात करता हूँ, या तुम आ जाओ। तो ऐसे ही बात की, आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा चला गया। और फिर मैंने ऐसे, भगवान की दया से, माता सरस्वती की कृपा से लोग ओपन अप हो जाते हैं मेरे सामने, है ना। तो मैंने उसे कहा बेटा सब कुछ तो ठीक चल रहा है। कुछ 86-87% मार्क स्कोर कर रही थी वो उस वक्त, जो कि आई बिलीव अच्छा है ना। काफी सिंसियर थी, और ये जो बाकी वाले जो नौटंकी है उससे दूर थी वो बच्ची। बाकी वाले नौटंकी मतलब ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस चल रहे हैं ना, सोशल मीडिया, ये है वो है। काफी सिंसियरली स्टडी कर रही थी, बट उसने खुद के मन में जो एक्सपेक्टेशन का बांध बन से जो एक स्टैंडर्ड बना रखा था, वो वहां तक जा नहीं पा रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अंकल आप क्या मदद करोगे मेरी, है ना। उस वक्त मेरी पात्रता इतनी बड़ी नहीं थी, मैं बिगिनर था। अब ये काफी पुरानी बात है ना। मैं बिगिनर था, तो मैंने कहा कि बेटा मैं कोशिश करूंगा, बट क्या तुम्हारा क्या टारगेट है? तो उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मुझे ये कुछ करना है। मैंने कहा ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हो गया तो भी बहुत अच्छा, क्या दिक्कत है, कुछ और कर लोगे? नहीं 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 बोले अंकल, करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। हम ध्यान से सुनिएगा ये पूरी स्टोरी में। और ये जर्नी है ना, करीब करीब 6-7 साल की जर्नी मैंने खुद देखी है इस लड़की की। आज वो बहुत अच्छी है, रिलैक्स है, नॉर्मल है, एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही है। ओके। जो कि बहुत अच्छा फील्ड है आई बिलीव, है ना, सीखने के लिए। बट पॉइंट क्या है, 7वीं से लेके अभी ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एडमिशन के बीच में ये बहुत बड़े बड़े भूचाल आए, और उस लड़की पे कभी घर वालों का एक्सपेक्टेशन का कोई डायरेक्ट प्रेशर ना रहा। सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना सेंसिटिविटी से भरे 2 से 3 लम्हे या मीटिंग्स, जिसने बच्चे को बोला कि तुम ही बाहुबली हो, और महेशमती की रक्षा तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। बच्चा परेशान। मुझे उम्मीद है इस इतने लंबे चौड़े एग्जाम्पल से आप कुछ समझ पा रहे हो। बच्चों की मैं जो बोल रहा था ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो कोड वर्ड्स ये बहुत डिफरेंट है ना। कई बार माता पिता बोल देते बच्चों को, हमें तुमसे इसे हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, ये वो। बट डिपेंडिंग ऑन, प्लीज नोट करें ये बात लिख लेनी है, डिपेंडिंग ऑन पर्सनैलिटी ऑफ योर चाइल्ड, डिपेंडिंग ऑन ट्रिगर पॉइंट्स ऑफ योर चाइल्ड, डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी ऑफ योर चाइल्ड। मैंने 3 शब्द कहे, पर्सनैलिटी, ट्रिगर पॉइंट्स एंड सेंसिटिविटी। कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, कुछ नहीं होते। क्या ये बात सच है?
लोग अलग तरीके से सेंसिटिव होते हैं। प्यार से सेंसिटिविटी या प्राइड से सेंसिटिविटी, गिल्ट से सेंसिटिविटी या फियर से सेंसिटिविटी, है ना। अलग अलग कारणों के कारण बच्चे सेंसिटिव होते हैं, ऐसा मेरा तो मानना है, एक्सपीरियंस। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। एंड मैं आपको बताऊं, प्लीज 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 अपने बच्चे के साथ जब भी वो एक इस इम्पोर्टेंट फेज में आता है, स्पेशली 7th स्टैंडर्ड से आगे, एक बार बच्चा 7वीं से 12वीं के वो फेज में आ गया ना, तब आपको बच्चे के माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, अर्लियर द बेटर। तो इसमें क्या, सबसे पहली बात, पेरेंट एक गलती कर देते हैं, जो बढ़ती उम्र में 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में बच्चों को डेली डिसिप्लिन में नहीं लाते हैं। अब डिसिप्लिन नहीं है तो एग्जाम में संघर्ष बढ़ता है, पार्ट 1। पार्ट 2 दूसरी वाली बात है, पेरेंट कई बार ना से जिसे कहते हैं जिद है तो इतिहास रचने वाला एटीट्यूड रखते हैं। उससे नहीं होता है दोस्तों। कुछ बच्चे, मैं आपको बताऊं, सचमुच उनकी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की क्षमता कम होती है, क्या करेंगे। अब मेरे जैसा नमूना, जब सीखने की क्षमता की बात आती है ना, तो मैं एक पाठी हूँ, मराठी में कहते हैं एक पाठी। यानी किसी भी किताब को, किसी भी आर्टिकल को एक बार पढ़ देता हूँ, बाजू में डाल देता हूँ मैं। और मैंने मेरे जैसे बहुत कम देखे हैं। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने बहुत ज्यादा ये स्पेक्ट्रम देखा है कि कुछ बच्चे 15 बार 20 बार पढ़ लेते हैं फिर भी भूल जाते हैं, और कुछ बच्चे 1 2 बार देख देख लेते हैं, ऐसा लगता है कि रात भर रट्टा मारा होगा। यस और यस, ये बात को भी अप्रिशिएट करते हैं। मैंने, देखो आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखिए, 3 टाइप्स ऑफ करियर्स, नॉलेज बेस्ड करियर, स्किल बेस्ड करियर, और एक टाइप के करियर है, तो उसके बारे में भी जरा देखिए। आपको ये तय करना पड़ेगा कि बच्चे के लिए क्या है, सही है। सेकंड चीज, बच्चे को ये बात का एहसास दिलाना कि एवरीडे इज एन एग्जाम। ना तो जब एग्जाम हो तब आप रिलैक्स हो, ना तो एग्जाम है इसलिए आप परेशान हो। क्योंकि ऐसा कौन सा एडमिशन है जो मिलने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, मेरे को बताओ। क्या एमबीबीएस फर्स्ट पार्ट में एडमिशन मिल गया तो हो गई लाइफ सेट? क्या क्या कहते हो, आईआईटी में मिल गया तो हो गई लाइफ सेट? आईआईटी में मिल गया तो हो गई लाइफ सेट? फर्क ज्यादा नहीं है। आईआईटी आईआईटी, है ना, हो गई लाइफ सेट। या सीए बन गए तो हो गई लाइफ सेट। से मेरे पास करीब करीब 15-16% लोग तो 35 की उम्र के बाद करियर गाइडेंस को आने वाले हैं। 7 क्लाइंट में से मेरा, एवरी 6 क्लाइंट के बाद एक क्लाइंट मेरा 35 अबो एज का आता है करियर गाइडेंस के लिए। तो कोई सेट नहीं होता, तो बच्चे को ये बताना है कि ये घोषित एग्जाम होने से परेशान नहीं होते, और जब एग्जाम घोषित नहीं होती है तब रिलैक्स भी नहीं होते। लेट्स हैव एन एटीट्यूड ऑफ डेली डिसिप्लिन। रोज काम करेंगे, रोज पात्रता बढ़ाएंगे, तब जाके मजा आएगा। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। और छोटे छोटे चीजों में एग्जाम्पल देके बच्चे को प्लीज 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 प्लान बी बनाना सिखाइए। प्लान बी। यस, आया ना। प्लान बी बनाना सिखाना बहुत जरूरी है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो क्यों। प्लीज नोट करें मेरी बात को। मैं हमेशा कहता हूं कि आज की डेट में इंडिया में चाहे क्रिकेटर बनना हो, फुटबॉलर बनना हो, मोबाइल गेम खेलना हो, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कहीं पे भी जाओ इतना ज्यादा कंपटीशन है, मुश्किल है। से अभी नीट की एग्जाम की बात करें, 16-16.5 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, हमारे पास हार्डली कितनी जगह है, 70-1 हजार जगह है। चलो सब मिला के 1,31,000, डेंटिस्ट वेंटिस्ट ये वाला वो वाला, तो बाकी 15 लाख किधर जाएंगे।
इंजीनियरिंग की बात करो तो हार्डली 13,800 IIT की जगह है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे 15 लाख में से। इंडियन क्रिकेट टीम की बात करो तो चलो 200 बच्चे खेल सकते हैं IPL में, ज्यादा से ज्यादा, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। फुटबॉल की बात नहीं करेंगे हम, है ना। यस और यस। किस फील्ड में कंपटीशन है? हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो कंपटीशन भी ज्यादा है। तो कोई भी व्यक्ति सिंगल इस पे निर्भर नहीं रह सकती, चांस ही नहीं है। हमें प्लान बी हमारे लाइफ में भी बनाए रखना है, और बच्चों को भी सिखाना है। पता नहीं क्या कब कब क्या हो जाए, यू नो। से कोविड में कम से कम मुझे लगता है मेरे 8 या 9 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने करियर ही बदल दिया। पहले कुछ और करते थे, बाद में कुछ और करने लगे, फील्ड ही चेंज कर दी। और ऐसा हुआ है आपके आसपास भी, आप देखो कुछ लोगों के करियर बदले हैं कोविड के बाद। अभी मैं जब TTC के सेशन के बारे में बात कर रहा था, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग, तो वहां मैंने यही बताया ना, वो का वर्ल्ड है, वो का, यू नो, वोलेटिलिटी जाता है, अनसर्टेनिटी जाता है, यस और यस, कॉम्प्लेक्सिटी जाता है, एम्बिग्विटी ज्यादा है, लोग परेशान है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यस और यस। प्लस ये बाकी सब पूरा जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के साधन लग चुके हैं, है ना। कलर है, म्यूजिक है, अलग अलग बोल्ड पिक्चर्स है, सीन्स है, डोपामिन के ट्रिगर करने वाले गेम्स है, टेस्ट बर्ड को ट्रिगर करने वाले, हर चीज को अप्रूव दे रही है सरकार, यस और यस। हाँ यार, सेंसर तो पता नहीं किस चीज के लिए होता है, यस और यस, है ना। तो बच्चे भटकना स्वाभाविक है। इसी कारण क्या है, बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड बन रहे हैं, यस, संयम की कमी है बच्चों में, रूड बन रहे हैं बच्चे, क्विक टू एंगर बन रहे हैं, है ना। इनफैक्ट अभी मैं लास्ट वीक ही मैंने माइंड मैनेजमेंट का सेशन लिया, इनफैक्ट इस वक्त अभी भी उसी का हमारा पार्ट 2 शायद चल रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो चीजें हैं, हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना बहुत 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 जरूरी। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। क्या आपको लगता है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शॉक है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि बच्चों को सिखाइए प्लान बी। व्हाट्स द वर्ड? प्लान बी बनाना, यस और यस। हैव अ लुक का टेकिंग सेशन, माइंड मैनेजमेंट। और वो कंफ्यूज हो गए, मैं इधर भाषण दे रहा हूँ तो उस मीटिंग में कैसे आ गया। तो अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कीजिए, उनको इमोशनली टफ बनाइए, उनको सेक्सुअलिटी का एजुकेशन दीजिए। अभी ये टीनेज और एंड अब वो है, नहीं तो छोटे बच्चों को दोगे, है ना। मजाक कर रहा हूँ बस, ठीक है, बट ये जरूरी है। बाहर के लोग उनको गलत गलत चीजें दिखाए, उससे तो अच्छा है हम उनको सही चीज दिखाए, सही साइंस सिखाए, यस और यस। इवन मैं आपको बताऊं, बच्चों को बाकी चीजें, पैसे का महत्व, समय का महत्व, बॉडी एनर्जी का महत्व, फोकस का महत्व सिखाइए, और बच्चों को तैयार कीजिए आने वाले समय के लिए। नहीं तो क्या है, बच्चे कमजोरी में एक्सट्रीम डिसीजन ले रहे हैं, और वर्ड एक्सट्रीम डिसीजन ले रहे हैं। हम बच्चों को सिखाए, पेशेंस के साथ सिखाए, डेली डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, यस और यस। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्मणि। बच्चों को ये भी सिखाना, बार बार सिखाना जरूरी है कि कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। रिजल्ट हमारे लिए मैटर नहीं करता, बट एक्शन और एफर्ट्स बहुत जरूरी है। अब बात क्या है, हर कोई फोकस्ड है रिजल्ट पे, इतने मार्क आने चाहिए, है ना।
अभी रिसेंटली मेरे पास एक फैमिली आई, बच्ची को डॉक्टर बनना है। मैंने कहा 10th में कितने परसेंट थे? उसने कहा 68। मैंने कहा ये उल्टा होता तो भी मुश्किल था, 86 होता तो भी। अब मैं ब्लंटली सीधी बात बोल देता हूँ। नहीं नहीं बोले सर, अभी क्या है, उस वक्त उसका बैड लक था, ये था वो था, है ना। अभी बहुत मेहनत कर रही है, कोविड का साल था, ऐसा था वैसा था। मैं बोला ठीक है, अभी कितना चल रहा है? अभी का स्कोर इतना, एक्सपेक्टेड स्कोर इतना, और ये सिर्फ उम्मीद पे दुनिया कायम है वाला। मैंने उन्हें सीधा सीधा कहा 3 महीने का प्लान बनाइए, हर 3 हफ्ते बाद, यानी 3 महीना में 4 बार इवेल्युएट कीजिए कि आप कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो या तो सिस्टम बदले, एग्जाम स्टडी का तरीका बदले, इनपुट्स बदले, मेहनत का तरीका बदले, प्रैक्टिस का तरीका बदले, या तो फिर अपना गोल बदले। पॉइंट क्या है, कोई भी रिजल्ट ऐसे अचानक से नहीं आता एक दिन में। आता है क्या? से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अरे ये नहीं, इतना बढ़िया था, ये था वो था, बट एन वक्त पे बैड लक हो गया और हम 18 टका नीचे आ गए। अरे कोई एरोप्लेन लेके घूमते हो क्या? बोले कल आज सुबह चेन्नई में था और शाम को दिल्ली में है तो 0 डिग्री में पहुंच गए। अरे ऐसा थोड़ी है। तो ये सब बातें प्लीज नोट करें, प्रेडिक्टेबल है। तो आज के सेशन की पूर्णता करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। ये जो थर्मामीटर है ना, आपका और आपके बच्चे की रिलेशनशिप का, इसके प्रति जागृत रहिए, इसके प्रति जागृत रहिए, ये थर्मामीटर के प्रति। यस और यस। दूसरी बात, प्लीज ऑब्जर्व करे कि आपका बच्चा किस इमोशनल स्टेट में है। विड्रॉवल सिंड्रोम, बच्चा उसकी पसंदीदा एक्टिविटी से अपने आप को बाहर खींच रहा है, विड्रॉवल सिंड्रोम। आइसोलेशन, बच्चा अकेला रहना चाहता है, दोनों में थोड़ा फर्क है। विड्रॉवल क्या है? बच्चे को मान लो बात करना पसंद है, बच्चे को मान लो शाम को वॉक करना पसंद है, थोड़ा सा गाने सुनना पसंद है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी से अपने आप को अलग कर लेना, विड्रॉवल। आइसोलेट कर लेना अपने आप को, मतलब अकेला बैठना, कोई भी कंपनी को आए, दोस्त आए, ये आए वो आए, नहीं नहीं, मूड नहीं है, मूड नहीं है, मूड नहीं है वाला सिंड्रोम, प्लीज नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी। तो ये सिंड्रोम आ रहा है, या फिर उसकी एनर्जी इंथुजियाज्म में चेंज आ गया। शांत बच्चा बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगा, या बहुत जिसे कहते हैं ना, चुलबुली सी कोई लाडली है आपकी, हंसमुख है, और अचानक से वो अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम चली गई, उत्साह उसका कम नजर आ रहा है। प्लीज बी अवेयर। और मैं आपको बताऊं, जब आपको ऐसी शंका आती है ना, तो इसे एज एन इमरजेंसी ट्रीट करें। जब भी आपको लगे, अब ये बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों को भी लागू होता है। जब भी आपको ये पता चले कि यार ये कोई बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ना, बैठे उसके साथ। कोई बड़ा है तो उसके साथ ये काम कर सकते हो आप, क्या है, एक कप चाय पी सकते हो, है ना। बच्चा है तो उसके साथ शायद कोई आइसक्रीम खाने बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठो उसके साथ, बात करो, लेट देम कम आउट, लेट देम एक्सप्रेस। जब वो पूरी तरह से आपके सामने एक्सप्रेस होते हैं, आपके सामने या किसी और के सामने भी, जरूरी नहीं कि बच्चा स्पेसिफिक व्यक्ति के सामने ही एक्सप्रेस हो, जरूरी नहीं। क्या पता कौन कब कहाँ किसके सामने ओपन अप हो जाए, तो उसके कंफर्ट के हिसाब से आपको उसको चॉइस भी देने पड़ेंगे लोगों के, है ना। एक बार उसने बोल दिया और उसके बाद जब आप उसे एश्योर करते हो कि चलो ठीक है, कोशिश करते, नहीं हुआ तो भी चलता है, अच्छा रिलैक्स हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, स्ट्रेस में अंडर प्रेशर अच्छा काम नहीं होता, रिलैक्स बच्चे उल्टा ज्यादा अच्छा कर जाते हैं। यस और यस। रिलैक्स और कैजुअल में फर्क है, वो भी समझते हैं, है ना। यस और यस। तो प्लीज नोट करें कि जहां तक बच्चों की बात है, स्पेशली टीनेजर्स की बात है, टीनेजर्स क्यों, हर हर एज का बच्चा, उनकी इमोशंस की लैंग्वेज और बड़ों की इमोशंस की लैंग्वेज बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। क्या पता कब आपका कौन सा शब्द आपके बच्चे पे बहुत बड़ी अपेक्षाओं का बोझा लाद दे। सजग रहिएगा,
जिसे कहते हैं ना, कान खुले रखिएगा, सुनिएगा अपने बच्चों को कान से बंद कर। यस, आंखें खुली रखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, फील कीजिएगा, क्या आवाज में कोई नरमाहट तो नहीं बढ़ गई, नमी कहते हैं उसे, या कुछ अलग चेंजेस तो नहीं आ रहे। ऑब्जर्वेंट रहिएगा और उन्हें उसी वक्त अटेंड कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, इंडिया में हर 55 मिनट को एक टीनेज बच्चा सुसाइड करता है। अनफॉर्चुनेटली 14,200 के करीब सुसाइड होती है हर साल। बहुत बड़ा नंबर है। और कभी जब हम सोचते हैं उन माँ बाप के सामने, जैसे मान लो मेरे घर के सामने एक अश्वत्थ वृक्ष है, वट वृक्ष है, कल्पना कीजिए कि कोई बीज लगाया, उसका पौधा बन गया, 14 साल उसे सींचा और अचानक अगले दिन सुबह वो वहां नहीं है, कैसी कटेगी जिंदगी। और ये जो आज का हमारा टॉपिक था, या ऐसे ही अलग अलग विषयों पे हम जब बात करते हैं, ये थोड़ा सा अवेयरनेस है ना केवल अपने बच्चों के प्रति, आसपास भी देखिए थोड़ा सा इधर उधर क्या कहीं कुछ हो रहा है। और ऐसे मामलों में मैं आपको बताना चाहूंगा, माता सरस्वती की कृपा से, गुरु जी की प्रेरणा से, हमारे यहाँ भी हर दिन ऐसे नीडी लोगों के लिए फ्री सेशंस, काउंसलिंग सेशंस उपलब्ध होते हैं। मैं स्वयं मेरा रोज का 1 घंटा इस बात के लिए रिजर्व रखता हूँ। तो हम तो उपलब्ध हैं। मैं आप सभी को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सजग रहिए, सजग रहिए। यस, जहाँ पे भी आपको लगे कि हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, किसी की बात पैसे की नहीं होती। आप सोचो कि ये क्या है, फ्री है, ये है वो, बात पैसे की नहीं होती, बात उस वक्त के सपोर्ट की होती है। हाँ या ना? यस और यस। तो वो सपोर्ट आप भी बने, हम भी बने, अवेयर रहते हैं, बच्चों को सपोर्ट देते हैं। और नई नई लाखों अपॉर्चुनिटीज आ रही है या नहीं आ रही, है ना? यस, लाखों अपॉर्चुनिटीज आ रही है, हजारों अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो हम उसका कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कर लेंगे। प्लस इवन मैं थोड़ा सा दूसरी साइड से भी बात करता हूँ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके बच्चों को करियर में या स्टडी गाइडेंस में या बिहेवियरल चैलेंज में मदद चाहिए, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है। यस, आप रिव्यूज पढ़ सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो, डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है। पार्ट 1। पार्ट 2 दूसरी बात है, आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए भी हमारा टीटीसी प्रोग्राम है, और उसका एक स्पेशल वर्जन है। व्हाट्स द वर्ड? स्पेशल वर्जन, 7 साल भर का, जिसकी आज की प्राइस होगी 27,800। साल भर के वर्जन की ज्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए टीटीसी, तो 27,800 या 27.8 टाइप करके आप एडमिन को मैसेज कर दीजिए, आगे वाली बात आपको पता चल जाएगी क्या है कैसे है। आपके बच्चे को 48 इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सिखा सकते हैं हम, इनफैक्ट सिखाते हैं, है ना? कुछ बच्चे ऑलरेडी क्लास में हैं, कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 27.8 जो है, ये आपकी एक सिंगल फैमिली ट्रिप से भी छोटा है। ये सॉरी, यस, बट ये जर्नी में आपका बच्चा जो सीखेगा ना, ये उसकी लाइफ की जर्नी के लिए उसे तैयार करेगा। ये हमारा दावा है, ये हमारा प्रॉमिस है। तो उसके बारे में भी आप सोचिए। यस। और कुछ चीजें जिसे कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारी के प्रति सजग रहना, जिम्मेदारी के प्रति अवेयर रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जिम्मेदारी नहीं जानते, तब ऑब्लिगेशन में आ जाते हैं और अपना टाइम, एफर्ट, मनी दूसरों को ऑब्लाइज करने में लगा देते हैं। उससे तो अच्छा है अपने खुद के भविष्य का निर्माण करें, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करें, और जीवन में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोग्रेस करें विथ पीस ऑफ माइंड। तो आप सभी को मन स्वास्थ्य, मन शांति के साथ प्रगति की शुभकामनाएं देते हुए, और आपके जानकारी में और यहाँ पे सुनने वाले और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित है, उन सभी को और बाकी सभी को भी, स्पेशली टीनेजर्स को, अच्छे और तनाव मुक्त भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के लिए यही रोकता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।